प्रिय विद्यार्थियों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का परिचय तथा इसके लेखक का परिचय हमने पिछले वीडियो में दिया था और आज इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। तो इस पंक्ति में लेखक यह बताना चाहता है कि फादर की मृत्यु जहरबाद का अर्थ है जहरीला फोड़ा, जिससे सारे शरीर में जहर फैलने लगता है, से नहीं होनी चाहिए थी। उनका स्वभाव मीठा था, सबसे अच्छा व्यवहार था। ऐसे व्यक्ति की जहर फैलने के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। आस्था का अर्थ है विश्वास। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें? आखिरी देहरी का अर्थ है आखिरी दहलीज। तो यहाँ पर वे उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, अर्थात मृत्यु के नज़दीक थे, तो उन्हें इतनी पीड़ा भरी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए थी। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। तो इसमें फादर बुल्के का व्यक्तित्व पता चलता है कि वे किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, चेहरे पर कैसे भाव थे। आतुर का अर्थ है व्याकुल। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं यहाँ पर लेखक है, साक्षी का अर्थ है गवाह। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहता है कि वे भुजाओं में उन्हें भर लेते थे, तो इसलिए उसे लगता है कि उनकी बाहों का दबाव आज भी उसके साथ है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। निर्मल का अर्थ है पवित्र। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो यहाँ पर परिमल एक संस्था का नाम है, जिसकी स्थापना फादर बुल्के ने की थी। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का अर्थ है जो शामिल ना हो, ज़्यादा ध्यान ना दें। लिप्त का अर्थ होता है लीन होना। निर्लिप्त का मतलब हंसी मजाक में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, और गोष्ठी का अर्थ है किसी एक विचार के लिए सभा का आयोजन करना। तो उन गोष्ठियों में वे गंभीर रूप से भाग लेते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक राय का अर्थ है स्पष्ट विचार देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह एक बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े होते। पुरोहित का अर्थ है पंडित। हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीर्वाद, आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि उसने अपने पुत्र का अन्न संस्कार फादर बुल्के से करवाया था। और नीली आंखों में चमकता तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य का अर्थ है बच्चों के प्रति प्रेम का भाव। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू वृक्ष का नाम है। तो फादर का बड़ा व्यक्तित्व था, इसलिए उसकी तुलना देवदारू के वृक्ष से की है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश का अर्थ है जोश। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लबालब का अर्थ है पूरी तरह से। अक्सर उन्हें देखकर लगता है
कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ, स्मृति का अर्थ है याद। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। व्यवसायी का अर्थ है व्यापारी। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। पादरी बिशप को कहते हैं। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। जिद्दी का मतलब हठी। वह बहुत देर से उसने शादी नहीं की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यहाँ हाथ से गया का अर्थ है काबू में ना होना, वश में ना होना। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, ब्रैकेट में दे रखा है, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार का अर्थ है धर्म संबंधी पढ़ाई। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यहाँ शोध प्रबंध का अर्थ है रिसर्च वर्क। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। रूपांतर का अर्थ है अनुवाद, नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कोश का था डिक्शनरी, और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। तो यहाँ पर यह बताना चाहता है कि उन्होंने भारत आने का जो संकल्प लिया था उसे उन्होंने पूरा किया, परंतु वो मन से सन्यासी नहीं थे। का अर्थ है कि मन से वे सबसे लगाव रखते थे। दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना उनकी आदत थी। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य का अर्थ है जिन तर्कों को काटा नहीं जा सकता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर पर दुख
करते उन्हें पाया था। उपेक्षा का मतलब अवहेलना करना। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी किसी से मिलते घर परिवार का हालचाल पूछते और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है। यहाँ पे मुझे शब्द लेखक के लिए लगाया गया है कि उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और फादर कामिल बुल्के की मौत के साथ ही उसको अपनी पत्नी और पुत्र की याद भी आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जिस्म का अर्थ है शरीर, ताबूत का अर्थ है लकड़ी से बना बड़ा बक्सा। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर का मतलब स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया था। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। छोर का अर्थ आखिरी किनारे तक। कब्रगाह का मतलब शमशान घाट से जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक का मतलब बिना बोले चुपचाप। ऊपर करील की घनी छाया थी। करील वृक्ष का नाम है। छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अपरिचित का मतलब अनजान। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई मसीही विधि से। मसीही विधि का मतलब है हर धर्म में अपने अपने तरीके होते हैं अंतिम संस्कार के। तो वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इसलिए मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल तोयना ने किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स से रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। तो इसका अर्थ यह है कि जैसा उन्होंने बढ़िया तरीके से जीवन बिताया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे ही बहुत से लोग फिर धरती से उत्पन्न होंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय का मतलब जिसे फॉलो किया जा सके, जिसका अनुसरण किया जा सके, जिसके पीछे चला जा सके। नमन करने का अर्थ है नमस्कार करना। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो यहाँ पर स्याही फैलाने का अर्थ है जिसे लिखा ना जा सके किंतु फिर भी लिखने का प्रयास किया जाता है। इस तरह बीच से वह चला गया जो हम में से
सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि उसकी फादर बुल्के में असीम श्रद्धा थी और उसकी मृत्यु पर वह दुखी था। वह यह कहना चाहता है कि आम आदमियों में वे सारे गुण नहीं होते जो फादर बुल्के में थे। दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति से भरपूर थे। धन्यवाद।